सर आज उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बोलिए कि आपने इस टूर से जा रहे थे, इस टूर का पूरा नाम बोलिए और इससे पहले गए क्या और इसके बारे में थोड़ा तासुरात दीजिए। सानी इंटरनेशनल टूर ट्रैवल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, इससे पहले भी 2-3 मरतबा हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग इसी टूर से गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सर्विस को देखकर इस बार भी हमारे जो है तो 2 साले है, हमारी बीवी है, हमारी बच्ची छोटी सी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी सानी टूर से हम जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर की खासियत ये है कि डायरेक्ट औरंगाबाद से जद्दा लेकर जा रहे हैं और जितने ये वादे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वादे पूरे करते हैं। इसलिए हमको ये सानी टूर पसंद है और हम सबको यही कहते हैं कि सानी टूर से जाना, और हमारे घर के जितने भी ख़ानदान के लोग हैं सानी टूर से हम जो है तो जाते रहते हैं माशाल्लाह। सर जैसे आपने बताया कि ख़ानदान के लोग सानी टूर से गए थे, अब सवाल ये है कि वहाँ के खाने पीने के इंतजाम, टाइम की पाबंदी किस तरह से होती है? खाने के भी इंतजाम जितना वो कहते हैं उससे अच्छे अंदाज में खाने के भी इंतजाम होते हैं। रिहाइश के जितने भी पिक्चर्स वगैरह ये बताते हैं कहाँ रहना है, उससे अच्छे माशाल्लाह सर्विस होती है वहाँ की माशाल्लाह। और मेडिकल सर्विस में क्या मेडिकल सर्विस पे भी माशाल्लाह डॉक्टर वगैरह सब हाजिर होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ दुखे अल्हम्दुलिल्लाह कॉल करो तो फ़ौरन वो आ जाते हैं और हर तरह से देखभाल करते हैं माशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, आज देख रहे हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात जैसे भी चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में क्या दुआएं करेंगी वहाँ पर? हम अमन अमान के लिए दुआ करेंगे, हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन अमान को कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हासिदीन के हसद से और फितीन के फितनों से और फसाद मचाने वालों के फसाद से हमारे मुल्क की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। सारे धर्म वालों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। अमन अमान शांति जो है तो हमारे मुल्क में कायम रहे, इसकी दुआएं हम करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों में अजान के लिए क्या दुआएं करेंगे आप? किस तरह से अंदाज़ क्या रहेगा? हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तो अब अल्लाह का नाम है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मदद करेगा और हमको जो है तो अदालत पर भरोसा है तो माशाल्लाह फ़ैसला भी हमारी तरफ से होगा। हम तो ये दुआएं करते रहेंगे माशाल्लाह। आपका नाम? अब्दुल कदीर मिल्ली, इमाम मस्जिद हबीबिया, संजय नगर, दादा कॉलोनी, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जुनैरा फातिमा अब्दुल कदीर मिल्ली। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ उम्रा। अच्छा बेटा, वहाँ दुआ क्या करेंगे आप? मैं सबके लिए दुआ करूँगी। क्या? सबके लिए। सबके लिए। अच्छा, मुल्क के लिए क्या दुआ? अमन के लिए, खुशहाली की दुआ करेंगे बेटा आप? जी इंशाल्लाह। दुआ में क्या बोलेंगे अल्लाह से आप? अच्छा रहे, खुशी से रहे वो। सर सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप बहुत अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। और ज़रा टूर के बारे में वजाहत फरमा दें, थोड़ी मालूमात दें ताकि लोगों को जुड़ने में, आने जाने में आसानी हो सके। देखिए, सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है तो जमील सानी साहब और उनके साथियों ने मिलकर शुरू किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टूर चला रहे हैं और औरंगाबाद वालों की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि वो यहाँ औरंगाबाद से बस डायरेक्ट जो है तो जद्दा पहुँचे। इस ख्वाहिश को सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स से मुकम्मल किया है। उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स और उनके पूरे मैनेजमेंट को कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे। एक और बात समझ में आई, सानी के साथ मुझे उम्रा करने का शर्फ हासिल हो रहा है कि खिदमत खल्क़ के जज्बे को ज़्यादा पेश नज़र रखते हुए माशाल्लाह सानी अपनी सर्विसेज दे रहा है। मैं तमाम के लिए तमाम की खिदमत को कबूल होने के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उम्रे में, तमाम उम्रे में हमारे जितने औरंगाबाद के साथी है, हमारी उम्रे की दुआओं को, इबादतों को कबूल करे। हमारे मुल्क में अमन और चैन और सुकून का माहौल पैदा हो, एक दूसरे पर एतमाद करने के लायक हम बने। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे, यही दुआ करता हूँ। सर आप मैम के शहर सदर भी हैं, आपका ताल्लुक़ मतलब साफ़त जो सियासत भी, क्या दुआ करें? अज़ान का मसला चल रहा है, क्या किस तरह से दुआएं रहेंगी मौजूदा हालात में? देखिए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे बड़े घर में जा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि जो लोग मुसलमानों से कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों को पलट दे, हमारे लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। इसलिए कि इस्लाम जो है तो अमन और चैन और शांति के मज़हब का ही नाम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो लोग मुसलमानों से कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और मुसलमानों के लिए भी जो है तो इस मुल्क को अमन और सलामती की जगह बना दे। मौलाना साहब, आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपका चेहरा बड़ा मशहूर और मारूफ है, सब लोग जानते पहचानते हैं और आप इस काफ़िले से रवाना हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप उलमा इकराम से आते हैं, इसकी ज़रा अहमियत को वजाहत करते हैं ताकि लोगों का और ज़ौक़ शौक़ बढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, हम उम्रे के एक मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है
कि इस टूर के मालिक जमील भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने हमेशा उलमा की रहबरी और रहनुमाई ली है। इस काफ़िले में मीर कारवां बनाया है उन्होंने रहबरी और रहनुमाई के लिए, क्योंकि उम्रा जो है एक मुक़द्दस इबादत है और एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान ज़िंदगी भर में बहुत कम मर्तबा उसको ये खुशनसीबी हासिल होती है। इसमें जो अरकान की अदायगी वग़ैरह होती है उसमें कोई गलती ना हो, उसमें यानी जो है मसाइल का बहुत अहम मसला होता है। थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो इतना बड़ा ख़र्च करके जाना, इतना बड़ा जो है वक्त लगाना, वो कहीं रायगा ना जाए, ज़ाय ना हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। एक तरफ तो इबादतों का ज़ौक़ और शौक़ होता है, दूसरी तरफ वो थक कर जब हाजी आते हैं और टूर वाले उनकी अच्छी खिदमत करते हैं तो वो दिल से दुआएं देते हैं। सानी टूर जो है असल में इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि मैं बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह कई अल्लाह ताला ने बहुत सारे उम्रे करवाए, हज करवाए, काफ़ी टूर वालों के साथ जाने का मौका मिला। अभी हमारे एक दो दोस्त जो जमील भाई के साथ सानी टूर से गए, उन्होंने बताया कि इनका बहुत अच्छा वीआईपी इंतज़ामात का मामला है और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। वैसे मेरे बहुत पुराने रफ़ीक हैं, ये बहुत दोस्त हैं और इनकी भी ख्वाहिश थी, तो इस एतबार से ये सफ़र में हम दोनों साथ में हैं। तो इसमें मैं यही कहा करता हूँ कि जैसे हम देख के चंद दाने देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बिरयानी कैसी है, पकवान कैसा है, पालने में बच्चा पहचाने जाता है। तो सफ़र का आगाज़ जो है सानी टूर वालों ने जिस अंदाज से किया है, ये सारे टूर से एक इनफरादी है इनका मामला कि इन्होंने हाजियों को यहाँ से बस से जाते हैं और जाने के बाद या ट्रेन से जाते हैं बम्बई तक के 8 घंटे 10 घंटे में थक जाता आदमी, उसके 2-4 घंटे और इंतज़ार करके फिर सफ़र करता है, पूरी रात जाती है। वहाँ जाकर जब अरकान करना है, तवाफ़ करना है, सही करना है, उस वक़्त हाजी थका हुआ रहता है, उम्रा करने वाला थका हुआ रहता है और बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी एक इनफरादियत भी है, खुसूसियत भी है, इनकी अच्छी सोच है कि हाजी को तकलीफ़ ना हो। लिहाजा चंद पैसे जब अल्लाह ने दिया है तो नेकी के अंदर ख़र्च करना है ख़ुद को, तो इसलिए उन्होंने यानी जो है यहाँ औरंगाबाद से बॉम्बे से जो है जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सफ़र करवा कर गोया ये उम्रा करने वालों को एक किस्म का राहत का पैकेज दिया है। अब वहाँ खाना पीना सारी चीज़ें बहुत कुछ वो तो इंतज़ामात आपको बता दिए हुए हैं। बहरहाल ये एक अच्छा सफ़र है। हम दुआ करते हैं आप तमाम के लिए भी, आप इतनी भरी धूप के अंदर भी ये तासुरात लेने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के भी जायज़ मकासिद को पूरा फरमाएँ, आपकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाएँ, आपके घरों में मोहब्बत दे, सुकून दे, दवाखानों से नजात दे। और एक सवाल, आप आलिम दीन भी है और आपका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका ताल्लुक इमाम से भी है और मुल्क के मौजूद हालात से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। वहाँ पर तमाम हिंदुस्तान के जो हाजी जा रहे हैं, उम्र जा रहे हैं, क्या किस तरह से मानवत रहेगी? अज़ान का मसला चल रहा है और भी दीगर मसाइल चल रहे हैं, एक खुल के बोली की दुआ किस तरह से होता है कि ऊपर वाला भी राज़ी हो जाए? पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं और हम ये कहते हैं कि इस्लाम को जिसने समझा है, इस्लाम के माना ही है सलामती के, पीसफुल के, और मुसलमान कभी किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ दे भी नहीं सकता है। यह अजीब बात है कि कुछ लोगों ने हमारी दाढ़ी टोपी को निशाना बना के, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाकर वातावरण को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कर दिया है। लाउड स्पीकर का मसला या फना चीज़ का मसला, असल में ये मसाइल चंद मुट्ठी भर वो लोग जो फ़िरका परस्त हैं वो उठा रहे हैं। मुल्क के अंदर आज भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर सिख है और ईसाई है, ये सब मुसलमानों को पहचानते हैं कि इनका पैगाम अमन क्या है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हालात बज़ाहिर गड़बड़ के हैं। ये आग तो लगाई है लगाने वालों ने, लेकिन इस आग को जलाने का हुक्म है या ठंडे बनने का, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को हुक्म दिया कि कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम के हक़ में ठंडी बन जा, गुले गुलदार बन जा, एयर कंडीशन बन जा। उनका एक बाल भी बेका नहीं कर सकी है।
इसी तरीके से मुझे यकीन है कि इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें सब कुछ मिलकर भी अगर आग लगाएं इस्लाम और मुसलमानों के लिए, अल्लाह का हुक्म जो है गुले गुलजार का होगा और ये जो है ठंडक भरी हवाएं हैं ये दूसरों तक के भी पहुंचेंगी और उनको भी दीन की दावत देगी, समझने की दावत देगी। लाउड स्पीकर का मसला असल में एक अजान जो है हमारे पास दीन की दावत है, नमाज की दावत है और इससे सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुतमईन हुआ करते थे, बल्कि लोग खड़े हो जाते थे। बड़े बड़े हिंदू लीडरों को हमने देखा कि अजान हो रही है, उन्होंने अपनी स्पीच बंद कर दी और ये मिसाल दी इस मुल्क के अंदर कि गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क है, ये गहवारे अमन है। अब ये जो हालात आए हैं ये निकल जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं। आपका पूरा नाम बोलिए उसको। मेरा नाम है मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और MIM में महाराष्ट्र का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सियासी समाजी खिदमत, तालीमी एजुकेशन की खिदमत है मेरे और हम ये वहाँ जाकर भी अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए हम ये दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला यहाँ सबको अमन व अमान दे, सलामती के साथ रखे और हम जो इस मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, उसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से भी काम ले ले और दूसरे हमारे भाइयों से भी काम ले ले। ये अजीब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सानी इंटरनेशनल से उम्रे के लिए रवाना हो रहे। सबसे पहली बात तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मेरे साथ जमील भाई साथ में हैं और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम औरंगाबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू जद्दा जो फ़्लाइट शुरू करे, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और इनकी सर्विस वो हिसाब से हम लोगों ने बोले कि कई लोग बोल रहे कि हमको मालूम होता था डायरेक्ट है तो हमारे भी वीज़ा लगाना था। तो इंशाअल्लाह अगली बार मेरा लोगों से ये बोलना है कि ये जो फैसिलिटी है इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। कोई इसमें यानी तकलीफ़ की बात नहीं है। औरंगाबाद एयरपोर्ट से जाओ, 2 घंटे वहाँ रुको और कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लो। तो जज़ाकल्लाह सानी इंटरनेशनल का अल्लाह जज़ाए के खैर दे ये लोगों का, सबका, पूरे ग्रुप का। वतन के लिए कोई पैगाम आपकी जानिब से? वतन के लिए ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हर चीज़ अच्छी होंगी। हिंदुस्तान में भाईचारा रहेगा, अमन रहेगा। हमारे भी वहाँ जाके ये दुआ करेंगे कि लोग यहाँ पर सब अच्छे से रहे, सब मिल के रहे, सब आपस में इत्तेफाक से रहे, सब एक दूसरे को बर्दाश्त करे, सब एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे और ना किसी और को तकलीफ़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसा मुझे 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो आज कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह हम कई वर्षों से खिदमत कर रहे थे, आज बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तमन्नाएं थी और हमने जमील भाई सानी से कहा था कि जमील भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हाजी हमारे यहाँ से नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल महाराष्ट्र से 4000 कुछ हाजी इंशाल्लाह जाने वाले हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि औरंगाबाद से इमिग्रेशन पॉइंट इस साल नहीं है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमील भाई सानी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो है एयरपोर्ट पर आज का मंज़र याद आ रहा है और मुझे तो ये याद आ रहा है कि कस्टम वगैरह बाहर में जो ट्रॉली लेके घूमता था, आज भी इंशाल्लाह मैं हाजी की ट्रॉली लेकर घूमूंगा। और हमारी हज कमेटी की जो खिदमत है हमारे अब्दुल करीम पटेल साहब ने जो शुरू की थी, इंशाल्लाह वो मेरी पूरी होंगी इंशाल्लाह। सर इस मौके पे आपको पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस मौके पर ये पहले खास से उम्रे को जाने वाले उनके लिए, ख़ास तौर से उम्रे के लिए जो लोग जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप लोगों को इतने अच्छे मकाम पर बुलाया है। आप लोगों से मेरी एक अहम गुजारिश ये है कि आप जब यहाँ से जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने इबादतों में गुजारें, अपने औकात को हरम में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें और वहाँ के जो भी कायदे कानून है उसको फॉलो करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह सानी टूर वाले जो जमील भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2012 से साथ में कई सफ़र कर चुके हैं और इनका सानी इंटरनेशनल टूर के नाम से जो टूर शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में महाराष्ट्र का टॉप
का नंबर 1 टूर बनने जा रहा है। तो मेरी अर्बन सबसे गुजारिश है कि अपने सफ़र को अच्छे से एहतियात से लेकर जाए, सामान को एहतियात से रखें, हैंडबैग वगैरह अच्छे से रखें। हैंडबैग में एक जेंट्स जो है तो डबल एहराम ज़रूर याद से रखें। एहराम का डबल होना ज़रूरी है कि कभी कभार जो है तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह जल्दबाजी में निकल जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं हुई। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपस में जो उलमाए किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उलमाए किराम भी है, हमारे मौलाना शकील साहब भी वहाँ पर मक्का में मौजूद है। इन तमाम लोगों से मसाइल को पूछते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने हज के इस उम्रे के सफ़र को पूरा मुकम्मल चैन सुकून इत्मीनान के साथ करे। अल्लाह ताला आपके इस उम्रे को कबूल करे और आप लोगों के लिए आसानी करे। उम्रा भी जो है तो ये हज असगर कहलाता है। असल में कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि उम्रा क्या है, तो उम्रा जो है तो हज असगर कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हज कमेटी ने, औरंगाबाद हज कमेटी ने उम्रे के ताल्लुक से रमज़ान से पहले भी और बहुत सारे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिए। ग्लोबल स्कूल में जो है तो बहुत सारे प्रोग्राम हज उम्रा टूर्स के हिसाब से लिए थे। जो लोग टूर्स वगैरह से जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरे प्रोग्राम हो गए हैं। और जब भी जहाँ भी ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी औरंगाबाद की जो हमारे अलहाज अब्दुल करीम पटेल साहब की ज़ेर सरपरस्ती थी, जब भी जिस वक्त भी जहाँ लोगों को ज़रूरत रहेंगी इंशाअल्लाह हज कमेटी औरंगाबाद आप लोगों के साथ में रहेंगी। हमारे साजिद अनवर साहब भी हमेशा हम वक्त आप लोगों के साथ रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अनवर खान। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। जी शुक्रिया। रवाना हो रहा है जी, इसके बाद तो तासुरात बयान कीजिए। आप लोगों को भी ईद मुबारक। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे, एक खिदमत की नीयत से शुरू किए थे काम। अब हम भी इंसान हैं, उसमें ऊंच नीच कभी कभी मैनेजमेंट भी इनबैलेंस हो जाता है, लेकिन हमारी तो कोशिश है कि सर्विस अच्छे से अच्छे हाजी खुश कैसे रह सकते, तो हमारी बस ये कोशिश है। सर आज आवाम में इस बात की चर्चे रहते हैं कि भाई जैसा आपका टूर्स है, तो आपके होटल्स वहाँ से हरम से कितने करीब है, दूर है, खाने का इंतजाम क्या है, ये ज़रा उजागर हो जाए ना तो लोगों को ज़रा आसानी होती है आने में, जाने में, समझने में। इसके बारे में ज़रा वजाहत फरमाइए। हमारे होटल अज्जाद पे है और बहुत अच्छी लुलु अक्षर का ऐसा ब्रांड है, स्टार कैटेगरी के होटल है जो नाम से सब पहचानते हैं। लुलु अक्षर अज्जाद पर है जी। और खाने में भी बुफे सिस्टम है, सब अपनी मर्जी से जिसको जो पसंद है, वेज है, नॉन वेज है, सारी चीज़ें उसके अंदर मालूम। सर इस काफ़िले के साथ आप भी वहाँ मौजूद रहेंगे? जी जी एजाज में। जी जी। चलिए मैं एक सवाल हट के कर लेता हूँ। मौजूदा हालात आप देख रहे हैं देश में क्या चढ़े, खासकर अजान के मसले, क्या दुआ करेंगे कि अल्लाह अजान को कायम दायम रखे, जो मामला पेशीदगी दूर हो? अल्लाह से यही दुआ करेंगे ये अल्लाह इनको बस हिदायत दे दे, और जो हमारे कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अल्लाह इनको भी एक इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आपका पूरा नाम बोलिएगा? जमील सानी। सर आपको सबसे पहले दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आप एक मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सारी टूर्स के बारे में जानकारी दें। नहीं, ये टूर्स के बारे में अच्छा ही सुना है, अभी जाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे, और हमारे दोस्त हैं जी जी, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा। सर वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि इंसान दुआएं करता है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए, वतन के लिए। किस तरह से दुआएं रहेंगी मौजूदा हालात में, देश के हालात को देखते हैं? हालात तो बहुत ख़राब है, अल्लाह अमन चैन सुकून अता फरमाए, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अल्लाह से। हिंदुस्तान के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। वतन के लिए कोई पैगाम? यही है कि सब अमन चैन से रहें, सब एक मिल के रहें, हम सब आपस में भाई भाई बन के रहें, यही पैगाम है, और क्या है। आपका पूरा नाम? शकील अहमद सिद्दीकी। सर आप उम्रे को जा रहे हैं, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। ये बोलिए कि हर हाजी उम्रे के लिए जाता है, सारी बातें होती है जी, वहाँ एक दुआएं करता है जी, तमाम आलम के लिए, वतन के लिए, घर के लिए। आपकी क्या दुआ करेंगे आप वहाँ पहुँचने के बाद? वहाँ पहुँचने के बाद में सब लोगों के लिए भी दुआ करेंगे और पूरे आलम के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हिंदुस्तान में सबका अमान रहे और सब लोग सुख शांति से जिए और एक दूसरे से भाईचारे से रहे, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक दूसरे से भाईचारे से रहे। इसलिए वहाँ जाके दुआ करेंगे। इस टूर से जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए, मतलब पहली बार जा रहे हैं क्या क्यों जा रहे हैं, मतलब किसी ने आपकी रहनुमाई? नहीं, ये टूर का ऐसा मालूम पड़ा है कि भाई बहुत अच्छी सहूलत है और सबके लिए मददगार है, और इंशाअल्लाह हमारे लिए भी ये अच्छे से अच्छी सुकून की सेवा देंगे
और बहुत से लोगों ने भी बताया कि यह जो टूर है, ये टूर से बहुत से लोग जाकर वापस जो आए हैं उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सुख सुविधा देते हैं, इसलिए हमने यही टूर चुना है। आपका नाम? अब्दुल कदीर पटेल। सर, आज आप टूर से जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर देंगे कि सब आप खुद से जा रहे हैं कि किसी मालूमात मिली, आखिर क्या वजह है कि आप इसी टूर से जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमको कैसा है ये टूर से अपने जमील भाई बोल के उनके बाद मालूमात हुई हमारे क्या इंशाल्लाह उनकी खिदमत खल बोल के अच्छी करते बोल के ये टूर वाले। तो जमील भाई से मालूमात निकली कि भाई हम खिदमत खल के हिसाब से ये टूर बनाए हुए हैं, जैसे हमारा पैसा कमाना ये मकसद नहीं है, खिदमत खल के हिसाब से हम ये टूर को चला रहे हैं। तो उस नीयत से हमारे जो सर्कल के लोग हैं, रईस भाई 3-4 लोगों ने हमको तारीफ़ करी है टूर की कि भाई ये टूर से आप जाओ और ये खिदमत खल अच्छी करते बोल के, तो वो इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम। आप मक्का की सरजमीन पे पहुंचने के बाद वतन अजीज़ के लिए क्या दुआ करेंगे? इंशाल्लाह हम पूरे वतन के लिए दुआ करेंगे कि एकजुट रहे, सब मिलजुल के रहे और भाईचारा रहे एक दूसरे में, हिंदुस्तान में। ये दुआ इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे वहाँ। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप वक्त सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह। इस टूर के बारे में जानकारी दें। सर, सानी टूर के बारे में जितनी तारीफ़ करे कम है। हमको सानी टूर ने हर तरह से मदद की है, हर चीज़ की कोऑपरेट की है। इनके जो मेम्बरान हैं वो भी अच्छे हैं, जो ले जाने वाले जमील भाई हैं वो भी माशाल्लाह अच्छा है, और बाहर भी हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटी हमको लोगों से मालूम हुआ और हर चीज़ की फैसिलिटी देने की उनका वादा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात में जो वतन के देश के हालात चल रहे हैं, जी जी, क्या किस तरह से दुआएं रहेंगी और आपके तरफ से पैगाम क्या है? सबसे पहले हम हमारे मुल्क अजीज़ और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह सबसे पहले हरम में हम दुआ करने वाले हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान रखे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तरक्की से नवाजे और मुल्क के लिए कोशिश करते रहे अल्लाह। ये दुआ है हमारी, इंशाल्लाह दुआ करेंगे वहाँ पर। आपका पूरा नाम? शेख सलीम अहमद। हमारे रिश्तेदारी में है शेरू देशमुख, ये पहले जा चुके हैं ये टूर से, और इसलिए हमको सर्विस अच्छी लगी, इसलिए हम वही टूर से जाना चाहते हैं। आप दुआएं क्या करेंगे अपने वतन के लिए, ख़ास तौर पर? ख़ास वतन के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे।